गौर से यदि आप देखेंगे तो बड़ा मन आपका भी दुखी होगा। जो हमारे भारत में चल रहा है, जिसे हम कहते हैं जातिगत व्यवस्था। हमारे यहाँ अगर कुछ बिगड़ रहा है सबसे ज्यादा तो है जातिगत व्यवस्था। और छोटा छोटा रूप लेकर के आपने देखा होगा, ये जातिगत व्यवस्था में लोग ऐसा बंट रहे हैं, जाति का बीज ऐसा लोगों ने बो दिया कि अब इसका भयानक रूप हो गया। और खुद में तो लोग बंट ही रहे हैं, पर इसमें सबसे बड़ा जो मन जिस कारण से दुखी है, वो दुखी रहने का कारण है कि हमने अपने आप के साथ साथ भगवान को भी जाति में बांट दिया। भगवान ने ये सोचकर नहीं इस वर्ण में जन्म लिया रहा होगा कि आगे चल करके लोग मुझे कहें कि मैं ब्राह्मण था या वो क्षत्रिय था। भगवान का एक ही कारण रहा है कि जब जब होए धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होने लगती है, धर्म पतन की तरफ जाने लगता है और धर्म पर लोग टिप्पणियां उठाने लगते हैं, तो उस अधर्म रूपी बीज को खत्म करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान को धरती पर आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वहां से बैठकर भी सारी दुनिया को चला सकता है। इस दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, ये उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। यहां आकर के वो संसार चलाए, ये उसके लिए बड़ी बात नहीं है। भगवान परशुराम को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को लोगों ने जाति में बांट दिया। आपने कभी सोचा कि ये जातिगत व्यवस्था का रूप भगवान नहीं दे रहे, इसको चंद लोग दे रहे हैं जो 250 ग्राम की दारू पर अपना ओट तक बेच देते हैं। 250 ग्राम की दारू पर अपना ओट तक बेच देते हैं। बात बिल्कुल सत्य है और कड़वा भी लगेगी, लोगों को बुरा लगेगा, पर जिसको सही लगता है वो कमेंट में जरूर बताए कि क्या जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है या गलत। 250 ग्राम की दारू पर अपना ओट बेच देने वाले लोग जातिगत व्यवस्था को बांटने के लिए जाति का ऐसा बीज बो रहे हैं कि ये भारत एक महायुद्ध को निमंत्रण दे रहा है। और इस महायुद्ध की आहुतियां वही बनेंगे जिन्होंने कभी जातिगत व्यवस्था बांटने का विचार भी नहीं बनाया था। जिन्होंने बीज बोया वो तो बदल हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर तमाम देखते होंगे, शाम को वीडियो पड़ता है और सुबह वो माफी मांगता हुआ मिलता है। हमने क्षत्रियों पर, हमने यादव पर, हमने ब्राह्मणों पर, हमने वैश्य पर गलत टिप्पणी कर दी, इसलिए हम क्षमा मांगते हैं। तमाम लोगों का वीडियो आप लोगों ने देखा, लेकिन वो तब तक बहुत बड़ा रूप ले चुका होता है। तो भैया, हमारा सभी सनातनियों से, सभी हिंदू धर्म के लोगों ने, मैं सभी को हिंदू मानता हूं और हम सभी सनातनी हैं। यहाँ कोई वैश्य नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, हम सब पहले एक सनातनी हैं, पहले एक हिंदू हैं, उसके बाद में हम ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। पहले हम सभी हिंदू हैं, पहले हम सभी सनातनी हैं, हम सभी के आराध्य भगवान हैं, हम सभी के आराध्य भगवान श्री राम हैं, हम सभी हनुमान जी को पूजते हैं, हम सभी दुर्गा जी को पूजते हैं। पर कुछ चंद लोग उसमें
कहीं ना कहीं से जहर घोलने का काम करते हैं, क्योंकि इसी भारत देश में अगर राम का जन्म होता है तो इसी भारत में रावण का भी जन्म होता है। इसी भारत में अगर माँ दुर्गा का जन्म होता है तो इसी भारत में महिषासुर का भी अवतार होता है। इस भारत में अगर हिरण्याकश्यपु आता है तो इसी भारत में भगवान को नरसिंह अवतार धारण करना पड़ता है, क्योंकि इस भारत में जहां पर सज्जन है वहीं पर दुष्ट है, जहां पर कुख्यात लोग होंगे वहीं पर विख्यात लोग होंगे, जहां पर अच्छे होंगे वहीं बुरे होंगे। और हमारा भारत एक विकसित देश है, हमारा भारत एक सनातनी देश है, और जहां पर अच्छे लोग होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं से विष घोलने वाला व्यक्ति जरूर पैदा होता है। माँ दुर्गा जैसी जगत जननी जगदम्बा का अवतार जब पृथ्वी पर होता है तो उन पर उंगली उठाने वाला, उन पर गलत नजर डालने वाला महिषासुर भी यहीं पर आता है। और महिषासुर के अंदर ऐसी खलबली मचती है कि जगत जननी जगदम्बा को पहचानने से मना करता है। अंतोदगत्वा महायुद्ध को आमंत्रण दे देता है और उस महायुद्ध में उसी महिषासुर की पराजय होती है भैया। इसलिए उन चंद लोगों के कहने की वजह से सनातन के लिए लड़ो, हिंदू धर्म के लिए लड़ो, भगवान राम के लिए लड़ो, भगवान कृष्ण के लिए लड़ो। ऐसा नहीं भगवान कृष्ण ने जन्म ले लिया तो उन पर यदुवंशी लड़े, परशुराम के लिए ब्राह्मण वंशी लड़े, भगवान राम के लिए। हम सबके आराध्य हैं भगवान, वो एक ही हैं, उनके रूप अनेक हैं। तो राजनेताओं के चक्कर में, क्योंकि राजनेता कोई भी 5 साल से ज्यादा वो रहेगा नहीं, और जब सत्ता चली जाएगी, जब उसकी कुर्सी चली जाएगी, तब तक वो जाति का बीज बो करके निकल जा चुका होगा और ये महायुद्ध छिड़ चुका होगा। वो तो सत्ता से चला गया, वो कुर्सी छोड़कर चला गया, लेकिन महायुद्ध को आमंत्रण उसने दे दिया और उस महायुद्ध के दलदल में हम सभी फंस गए। मुझे तो लगता है भारत को उतना किसी रूस, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान से खतरा नहीं, जितना खतरा भारत को भारत के ही लोगों से है। बुजुर्गों ने कहावत सही कही थी कि पेड़ को काटने का किस्सा ही ना होता, यस उसी पेड़ का हिस्सा कुल्हाड़ी में ना होता। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि राजनीति कीजिए, समाज सेवी बनिए, सनातन की रक्षा के लिए उठिए, सनातन के लिए आवाज उठाइए, हिंदू धर्म के लिए आवाज उठाइए। हमारे धर्म पर कोई उंगली उठाए तो एकजुट होकर के उसका समूल विनाश कर दीजिए। और भगवान को, आराध्य को जातिगत व्यवस्था में बांटना ये अच्छा नहीं है। भगवान को जाति में बांटने का मतलब है कि हम और आप मिलकर के एक महायुद्ध अर्थात भयंकर युद्ध को आमंत्रण दे रहे हैं, और इस युद्ध में भगवान की पराजय नहीं होगी, इस युद्ध में सनातनियों की पराजय नहीं होगी, इस युद्ध में हिंदू धर्म के लोगों की पराजय नहीं होगी। इस युद्ध में पराजय होगी तो उसी व्यक्ति की जिस व्यक्ति ने इस बीज को बोया है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर तमाम लोग फड़फड़ाते हैं और अंततः प्रशासन उनकी ये हाल करता है कि हमें तो लगता है उनकी कई पीढ़ियां फिर ऐसी आवाज उठाने के लिए नहीं पैदा होंगी। तो मेरा निवेदन सभी से है, किसी एक विशेष व्यक्ति से नहीं है कि महाराज जी एक विशेष व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं। मैं खुद को भी और आप सभी को भी, हमारे फेसबुक परिवार, हमारी यूट्यूब परिवार, हमारी सोशल मीडिया परिवार से जितने भी लोग जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप पहले हिंदू हैं। आप क्षत्रिय हैं, उसके पहले आप हिंदू हैं।
आप यादव हैं, आप सबसे पहले हिंदू हैं, आप वैश्य हैं, आप सबसे पहले हिंदू हैं, आप कुछ भी हैं, सबसे पहले हिंदू हैं। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप बालक हैं, आप बालिका हैं, आप भाई हैं, आप बहन हैं, उससे पहले आप हिंदू हैं और आपके भी आराध्य भगवान राम ही होंगे। पुरानी परंपराओं को देखिएगा, हमारे यहाँ भी कुल देवता हैं, आपके यहाँ भी कुल देवता है। हमारे यहाँ भी लोग, हमारे दादा परदादा ग्राम देवता को पूजते थे, आपके यहाँ भी पूजते होंगे। फिर भैया काहे का विद्रोह, काहे का जातिगत व्यवस्था? इसलिए आप लोग नेक रहें, सेफ रहें। कमेंट में अपनी राय जरूर प्रदान करें। जय श्री राम। आदेश दोस्तों।